मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पापा ऑन ड्यूटी। सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि एक आदमी और 75 गाय और 45 मिनट में वो धोता है। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि उस फार्म के जो मालिक हैं उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हॉलैंड में पिछले 70 सालों से हाथ से दूध धोना मना है, मतलब कि वो हाइजेनिक नहीं है, इसलिए वो मशीनों से ही दुहा जाता है। तो यार कितना पीछे हैं हम लोग कि 70 सालों से यहाँ पे हाथ से नहीं दूध दुहा जाता है और अपने यहाँ आज भी लगे हुए हैं हाथ से। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि थोड़ी देर में हम लोग ट्रैक्टर से खेतों की तरफ जाएंगे। जो गाय होती हैं वो खेतों में गर्मियों के मौसम में चरती रहती हैं। ये गर्मियों का मौसम चल रहा है यहाँ पे, तो ठंड उतना नहीं रहेगी, इसलिए वो बाड़े के अंदर न रह के खेतों में रहती हैं। अगर आप में से किसी को याद हो कि जब हम लोग छोटे थे तो भूगोल में पढ़ाया जाता था कि यूरोप में घास की खेती होती है। मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन ये वही घास के खेत हैं कि यहाँ पे जो घास है वो गायों का मेन खाना है, उनकी अपनी घास। घास का खेत इन द सेंस कि लगभग हर खेत मालिक जो है यहाँ का, उसके पास एक बड़ी गाय की डेयरी है और उन गायों के लिए जो चारा है मोस्टली घास है, हरी घास। तो ये क्या करते हैं कि गर्मियों में हरी घास को काट के और उसको एक फैक्ट्री में ले जाके सुखा के और बड़े बड़े बंडलों में बांध के रख लेते हैं, जो जाड़ों में खिलाने के काम आती है। जैसे अपने यहाँ भूसा और पैरा होता है, उसी तरह से यहाँ पे हरी घास होती है। लेकिन जैसे इनके यहाँ भी क्या है कि अब मौसम इतना गर्म हो चुका है कि उनको फैक्ट्री में ना ले जाके यहीं पे ही एक बहुत बड़ा सा बंडल बना लेंगे, बहुत टाइट घास दबा दबा के। तो उसके ऊपर देखिए बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलते चलते घास को दबा दबा के एक बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। और ये घास केवल गर्मियों में खिलाने भर के लिए है। जाड़ों का जो वर्जन है वो फैक्ट्री में सुखा के आएगी, वरना वो सड़ जाएगी। चलिए अब लेकिन मुद्दे पे आते हैं जहाँ पे गायों को दुहने की बात हो रही थी। तो सबसे पहले जो ओनर या जो भी दूता है वो ट्रैक्टर से हम लोग खेतों की तरफ जाएंगे। मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ। खेत जो होता है जिसमें गाय लगभग बंद रहती है, एक्चुअली वो एक बिजली के तार से घिरा होता है। बिजली का तार जो ये है, ये करंट बहुत तेज लगती है इसमें, लेकिन ये डेडली नहीं है। इससे कोई जानवर या आदमी मरेगा नहीं। तो गाय सब सीख जाती हैं कि इस तार के आसपास नहीं आना है, तो इसीलिए वो उस खेत के अंदर ही रहती हैं। और हर शाम और सुबह जब जो उनका मालिक जब लेने आता है तो ये जब गेट खोलता है तो इसी रास्ते से ये गाय अपने आप चल के उस बाड़े के अंदर पहुंचती हैं और अपने अपने खांचे में पहुंच जाती हैं। अब ये दरवाज़ा खोलेंगे खेत का, और फिर जैसे अपने यहाँ गाय को बुलाने के लिए गाय की एक आवाज़ होती है जो किसान लगाता है और उस आवाज़ को गाय पहचानती है, यहाँ पे भी लगभग वैसा ही है। तो जनाब हम लोग हैं खेतों में अपने दोस्तों के साथ, और अब इन लोगों को लेके चलेंगे हम लोग डेयरी में, जहाँ पे रोबोट से इनका दूध निकाला जाएगा। और ये गाय सोच रही कि कौन आ गया यहाँ पे, हमारे बोल रहा है कुछ। ओके, तो चलते हैं डेयरी की तरफ फिर।
It's a bitterness I long for, calling, skins out red and raw. You lick your liquid lips, call back for more. High enough, bright enough, but how low, अब गाय लगभग सब अंदर आ चुकी हैं। यहाँ से अब प्रोसेस शुरू होगा गायों को धोने का। धोने से पहले जान लें कि हर दिन हर गाय के अलग फैट का एक सैंपल रखा जाता है, जो कि फैक्ट्री जहाँ पे दूध जाता है उसको अलग से दिया जाता है। तो ये जो बोतलें रखी हुई हैं, इन बोतलों में हर गाय का एक सैंपल दूध भी होता है, लेकिन वो दूध अपने हाथ से अलग से नहीं धोना पड़ता है। ये जो मशीन है वो अपने आप इन बोतलों को भर देती है। केवल गाय को इस मशीन के पास आके खड़ा होना होता है। गायों के गले में एक कॉलर होती है, वो कॉलर बताती है कि गाय का नंबर क्या है और गाय इस समय कहाँ है। एक तरीके का जीपीएस सिस्टम होता है। तो ये बहुत साधारण चीज है और ये बहुत सस्ता आता है। ये जो गाय की जो बेल्ट है उसकी कीमत यहाँ पे लाती है लगभग 22 से 25 यूरो। तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूँ स्क्रीन पे कि 22 से 25 यूरो का मतलब क्या होता है। ये जो मशीन है जहाँ पे भी गाय दुही जाएंगी, इसका रेट मैंने पता किया था। यहाँ के मालिक बता रहे थे कि ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब कि यहाँ पे गाय के थन को हाथ से साफ करना होता है और ये मशीन थन पे लगानी होती है। ये काम हाथ से करना होता है, इसलिए ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और इस मशीन की कीमत होती है 40 से 42 हज़ार यूरो। और अगर आप लोग ये मशीन सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो लगभग आधे रेट में यहाँ पे सेकंड हैंड मशीनें ये वाली मिल जाती हैं। तो अगर कभी किसी को इस तरह की मशीन की जरूरत होगी तो आप लोग कांटेक्ट करिएगा। अब देखते हैं यहाँ कैसे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ की सफाई की जाती है। सफाई भी यहाँ पे बहुत आसान है। इसके ऊपर पानी की बहुत तेज धार डाली जाती है और सारा का सारा गोबर धुल के अंदर चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ी नहरों का जाल है जिसके अंदर गोबर इकट्ठा होके बाहर जाता है और बाहर फिर वो खाद वगैरह बनने के प्रोसेस में आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ की सारी तैयारियां हो जाती हैं, इसके बटन दबाते ही ये गेट बंद हो जाता है और सबके खांचे खुल जाते हैं और सामने एक ट्रे है जिसमें कि गायों का उनका फेवरेट खाना भी होता है। तो गाय 1 बाय 1 आती हैं, उन्हें पता है कि उन्हें वहां आके और खड़ा होना है। एक बार में 20 गाय खड़ी होती हैं, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, और पूरा उनको धोने में समय लगता है लगभग 10 से 15 मिनट। एक गाय एवरेज एक बार में 19 लीटर दूध देती है, तो 19 लीटर दूध निकालने में समय लगता है लगभग मैक्सिमम 15 मिनट। गाय देखिए आ चुकी हैं, इनके थनों की सफाई की जाएगी। सफाई ये एक साफ कपड़ा है जो कि अल्कोहल से धुला हुआ है, यानी कि डिसइंफेक्शन किया हुआ है, और इस कपड़े से वो थन को साफ करना है कि उसमें कोई कीचड़ या मिट्टी वगैरह ना लगी रहे, बस, और कुछ खास नहीं है। फिर जब सारे थन साफ हो जाएंगे उसके बाद में ये एक ऑक्टोपस जैसी जो मशीन है, इसमें 4 वैक्यूम लगे होते हैं। इसको गाय के थन के पास लगाया जाता है। ये जो धागा लटक रहा है, जब इसको हिलाते हैं तो ये वैक्यूम ऑन हो जाता है। यही इसका ऑन और ऑफ करने का तरीका है। जैसे आप हिलाएंगे वो ऑन हो जाएगा और वो ऑन रहेगा जब तक कि उसमें दूध आ रहा है। ऑन हो गया, इसको मुझे अब सिर्फ थन तक लगाना है। थन के पास जाते ही वो थन को पकड़ लेता है, उसमें कुछ है नहीं, और ये बहुत तेज भी नहीं खींचता। अगर इसमें मैं उंगली डालूंगा तो ये बिल्कुल बच्चे के चूसने के बराबर जो ताकत लगती है उतनी ताकत होती है। उसको खींचते नहीं, जैसे अपने यहाँ जो थन को बिल्कुल खींच के लंबा कर देते हैं। यहाँ देखिए थन जो है गायों के सब बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि थन पे प्रेशर नहीं पड़ता, जोर नहीं पड़ता है। यहाँ ये माना जाता है कि जब थन लंबा कर देंगे तो उसमें दूध कम आएगा। इसके ऊपर मीटर लगा हुआ, मीटर बता रहा है कि दूध का टेम्परेचर क्या है जो यहाँ से निकल रहा है और कितना दूध निकल गया है, इसका कितना लीटर हो चुका है। तो ये ऊपर की मशीन है जो ये रीडिंग लेती रहती है कि किस गाय का दूध का टेम्परेचर क्या है और कितना दूध है। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है तो ये माना जाता है कि गाय स्वस्थ नहीं है, उसको तुरंत हटा देते हैं यहाँ से। फिर
तो अब ये गाय खड़ी हुई है, उधर वो अपना खाना खा रही है और ये मशीन जो है दूध निकाल के पीछे बड़ा सा कंटेनर है उसके अंदर भर रहा है, और जैसे ही थनों से ये दूध खत्म हो जाएगा ये मशीन अपने आप वैक्यूम छोड़ देती है। मशीन में एक तरीके का सेंसर होता है, वो तब तक सक करती है जब तक कि उससे लिक्विड या दूध आ रहा है। जैसे ही दूध खत्म होगा ये बाहर आ जाएगी और ये 1 बाय 1 करके मशीन निकल आती है। कभी कभी किसी के थन से मशीन नहीं निकलती है तो ये जो ऑपरेटर है ये चलते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस ब्लॉक में दूध अब बंद हो गया, तो उसको हाथ से खींच के निकाल देते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसेस 15 मिनट के अंदर ये देखिए एक राउंड निकल गया, अब ये दूसरा राउंड आ रहा है और इनके साथ भी एग्जैक्टली वही होगा। पहले इनकी सफाई होगी, उसके बाद उसमें थन में लगा देना है। ये गायों का थन इतना ज़्यादा दूध से भरा हुआ है कि अगर ये बैठ जाती हैं या अगर मैं ही हाथ से जरा सा दबाता हूँ तो ये दूध की धार देखिए हाथ पे आ रही है, इतना दूध भरा हुआ है इनके अंदर। तो किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाती हैं, अच्छा दूध देती हैं, सिर्फ अच्छा खाना ही एक राज है इन गायों का जो इतना अच्छा ये दूध देती हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि जब पुरानी गाय हो जाती है तो उनको क्या किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, क्या किया जाता है? नहीं जनाब, उनको मारा वारा नहीं जाता है। यहाँ पे गाय जो होती हैं उनका मांस नहीं बिकता है। बैल, जो नौजवान बैल हैं उनका ही मांस बिकता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार ने जो नियम बनाया है कि कोई भी जानवर जो 2 साल से पुराना है उसका मांस नहीं बेचा सकता है। तो जो पुरानी गाय होती हैं वो उनको भी अच्छा खाना पीना दिया जाता है और वो अपने अंत समय तक इतना दूध देती रहती हैं कि उनका अपना खर्च निकलता रहे। जैसे देखिए इनके पास ये जो गाय आखिरी में चल रही है ये सबसे पुरानी गाय है, ये अपने पूरे अंतिम समय पे है, लेकिन इसके आप थन भी देख सकते हैं। ये आज के समय में भी 15 लीटर दूध शाम को और 15 लीटर दूध सुबह देती है। 30 लीटर दूध इसका रोज का है, जो कि बिल्कुल लास्ट अपने समय पे चल रही है। तो सवाल जो ये था कि गायों का, बूढ़ी गायों का क्या किया जाता है? बूढ़ी गाय यहीं रहती हैं। बहुत सारे डेयरी ऐसी हैं जो बूढ़ी गाय ही खरीदती हैं क्योंकि वो बहुत सस्ती होती हैं और उनका दूध अपना निकाल के बेचते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। इस मशीन की कीमत है 40,000 यूरो और सेकंड हैंड ये मशीन सस्ती होती है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई सवाल हो इससे संबंधित कि गायों को क्या खिलाया पिलाया जाता है तो आप मुझे अगर सवाल भेजेंगे तो मैं आपका बेहतर जवाब दे पाऊंगा। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, लेकिन मुझे इस गाय फॉर्म की इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये दिखाना चाहिए क्योंकि ये इतना बेहतरीन और इतना ज़रूरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो गाय पालने वाले लोग हैं मैन पावर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि सारा उनका कमाई उसी में निकल जाती है। अब जैसे देखिए पूरा फॉर्म है, इस मशीन की कीमत है 40,000 यूरो। अब आप लोग देखें कि 75 गाय पालने के लिए आपको कितने लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा और उन नौकरी पर रखे हुए लोगों की साल भर की तनख्वाह क्या होगी और कितने हाथों में गाय जाएगी। जितने हाथ लगेंगे गाय में इन्फेक्शन होने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे मुझे बताया गया था गायों को कम से कम छुआ जाता है, तो कम से कम इंसानी हाथ जब छूता है तो उनको इन्फेक्शन कम होता है, उनकी दवा दारू का खर्चा कम होता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कभी बच्चियाँ तुरंत की पैदा हुई है, ये पैदा होने का मैंने पूरा वीडियो शूट किया है। ये अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। जो अभी बच्चियाँ पैदा हुई है इसका पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगा अगले एपिसोड में। तो जनाब ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इससे संबंधित जो सवाल हो बहुत साफ साफ लिख के आप मुझे भेज दें और फिर मैं किसी दिन ओनर के साथ में बैठ के आपके सारे सवालों का एक वीडियो बनाता हूं, उसका जवाब देने का कि कैसे क्या और क्यों क्या खाना खिलाया जाता है, उम्र कितनी है, कॉस्ट कितनी है, मशीन कैसे आएगी, ट्रेनिंग कैसे होती है। जितने भी सवाल आपके दिमाग में उमड़ रहे हैं वो सब आप बताएं और सिस्टमेटिक वे में काम करें तो आपको आदमी कम लगेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सिस्टमेटिक इन द सेंस कि गायों को साफ सफाई करने का सिस्टम इतना अच्छा किया जा सकता है कि एक आदमी सभी गायों को साफ कर सकता है। तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो पूछें। जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं सब्जेक्ट पे बात करूं जो आप को क्लियर ना हो। तो जब आपके सवाल हो भेजें और मैं तैयार हूं आपके जवाब ढूंढने के लिए। आज का यहीं तक का, मिलते हैं अगले एपिसोड में बच्चिया की पैदाइश। ओके जनाब।